दोस्तों आजकल सुबह सुबह ठंड हो जा रही है और उठने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सोचते कि थोड़ा सा अगर सो गए थोड़ी देर और तो उसके बाद बहुत देर तक का आदमी सोया रह जाता है। तो इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं कि आप धूप निकलने से अगर पहले उठ जाओगे तो जो धूप की चमक है वो आपके अंदर आ जाएगी, और अगर धूप निकलने के बाद उठोगे जो धूप जो तुम्हारी चमक है उसको भी खींच लेगा। तो इसलिए हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, और उठने के बाद आलस जो अगर आपको आता है तो कहते हैं कि सुबह सुबह उठिए और जो आपकी रजाई कंबल वगैरह है उसको तह करके पहले ही आप रख दीजिए किनारे पर, ताकि फिर से आप बिस्तर में घुस करके सो न जाए। तो यही मैं आजकल करता हूँ, तो आप भी यही कीजिए। और जब आप आदत अपनी बनाएंगे तो 20-21 दिन के बाद यह आपकी हैबिट बन जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों आज सुबह हम गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। कल जहां तेंदुआ मिला था, जहां तेंदुए की हमने वीडियो बनाई थी उधर। तो दोस्तों वही है हमारा त्रिवेणी स्टेडियम, जहां पर होता है हमारा मैच, टूर्नामेंट वगैरह होते हैं हमारे इलाके के सिलोर घाटी में। दूर दूर से लोग आते थे, अब फिलहाल कुछ टाइम से हो नहीं रहा है। तो हम भी कभी वहां मैच खेला करते थे और हमेशा मैं जो है रन आउट हुआ करता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लेकर के चलता हूं उधर और दिखाते हैं कि कैसी जगह है। और कल उसके बाद एक उसकी माँ भी आ गई थी, ऐसा हमने सुना है। तो वहाँ पर फकीर सिंह भी हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग वॉक पे हम पहुंच गए हैं रिस्कना की तरफ को, और यहाँ से अभी हमें अपना सफाई का अभियान यहाँ से चलाना है, क्योंकि ये जो झाड़ वगैरह इधर से दिख रहा है तो यहाँ से भी हम इसको पूरी तरीके से साफ करेंगे। और पूरा जब आदमी यहाँ से एंटर करेगा तो उनको लगेगा कि भाई तिपोला शुरू हो चुका है, और तिपोला की जो सफाई होगी, चमक यहाँ से इधर की हमने जिम्मेदारी ली है पूरी, तो हम इसको पूरा करेंगे। और दोस्तों यह है रिस्कना नदी हमारी, क्योंकि ये सिम्मल गांव की तरफ से आती है। और दोस्तों नदी अभी क्योंकि जाड़ों के दिन है तो इधर से जो ठंडा होता है तो ठंडी हवा अगर चलती तो ज़्यादा ठंड भी हो रही है, अभी शरीर में झुरझुरी हो रही है। तो इसलिए सुबह सुबह को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ठंड ज़्यादा मुश्किल भी होती है। हेलो सर, हो तो अब हम, तो दोस्तों ये है सिलोर घाटी, और इधर जो खेत दिख रहे हैं सामने आपको, पहले ये है कुलौला बगड़, और सामने हमारा गांव है कोटली, और उसके बाद है उकला, और नीचे को कुठार सेरा और मझगांव वगैरह है, और उधर है सिलोर देवी का मंदिर, मझगांव कुठार सेरा से नीचे। तो दोस्तों अब हम मॉर्निंग वॉक में आए हैं, तो हमने सोचा कि कल जहाँ पर तेंदुआ था, तेंदुए का बच्चा था, वो इलाका आपको मैं रोड साइड से दिखाऊं कि कैसा है और कहाँ पर वो था। तो मैं उधर लेकर के चल रहा हूँ आपको। और कल ये भी कह रहे थे लोग बाग कि जब बच्चे को ले गए थे उसके बाद उसकी माँ भी उधर आ गई थी, तो कल शायद उसके बाद बच्चे लोगों ने उधर जो झाड़ियाँ वगैरह थी उधर को आग लगा दी शायद, बाद में ऐसा सुना था मैंने। लेकिन वो खैर क्रिकेट खेलने के लिए भी आते हैं, तो इसलिए उसके आसपास उन्होंने आग लगाई। और सोनू भाई भी आगे दिख रहे हैं,
वो भी देखने के लिए आए हैं सुबह सुबह कि कहीं बाघ अभी सुबह दिखता तो नहीं है। और उधर एक गाड़ी भी दिख रही है, गाड़ी किसने डाली है ये? अच्छा, तो उधर गाड़ी भी दिख रही है एक हमको नीचे गई हुई। हाँ, तो अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो दोस्तों, कल जब मैं आपको अभी बताया था कि कल इधर उसकी माँ भी आ गई थी, ये है फकीर सिंह जी है, तो ये बैपरिया में रहते हैं यहाँ पर। और इन्होंने उसके बाद देखा था, माँ को कह रहे थे, ये बता रहे थे, तो कहाँ पर से कह रहे थे आप दिखाई दिया करके? वो ये सेम स्पॉट पर से यहाँ से गए हो, जो वहाँ पर ये लूटा वाला, ये जो पेड़ हैं जो ये दो वाले ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा। ये लुटे से फिर वहीं पर उसी स्पॉट पर गया जहाँ पर बच्चा घायल था उसका। अच्छा, तो फिर वहां से कहाँ को गए? वहीं कहीं मतलब झाड़ियों में चला गया था वहां ढूंढते हुए। हाँ, तो दोस्तों इसलिए कहते कि कल शाम को उसकी माँ भी आ गई थी और वहां उन्हीं झाड़ियों में, क्योंकि एक बार पहले भी फकीर भाई से बात हुई थी मेरी, तो ये कह रही थी कि मैंने नदी के किनारे उधर बिल्ली के बच्चे देखे करके, या फिर क्या था पतबाग वगैरह जैसे हमारे इधर होते हैं वो थे। तो हमने कहा भी था कि वो तेंदुए के बच्चे ही होंगे, 3 बच्चे थे बता रहे थे ये तब तो। और परसों वो भी बता रहा था, जीवन वगैरह बता रहा था कि 2 बच्चे और 2 माँ बाप जो बड़े वो भी दिखाई दिए उनको करके। तो आजकल बहुत आतंक है दोस्तों इधर वैसे भी, तो आप लोग भी अगर कभी निकलते तो रात रात में बच करके निकले। तो अब फकीर भाई जाएंगे उधर को और हम जाएंगे वापस तिपोला को। चलो ठीक है, फिर होती है। ओके, थैंक यू लोगन, लेट्स गो। तो दोस्तों अब मैं दूध लेने के लिए भी आया हुआ हूँ और दूध ले करके बढ़ता हूँ तिपोला को। और अभी दूध आया नहीं होगा, अभी टाइम है दूध आने में। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद। तेरे ही सर पे तो मोहब्बत का ताज है, तेरे ही सर पे तो मोहब्बत का ताज है, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद। तो दोस्तों अब धूप निकलने लगी है पार्क की तरफ को हमारे। वो हमारे सामने कोटली गांव है, तो उधर की तरफ धूप वगैरह निकल रही है। तो सुबह सुबह का मौसम अब जो है सही हो जाएगा इस वक्त फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। और लेकिन इस साइड में भी थोड़ा धूप नहीं है, तो थोड़ा मौसम डार्क है। और इधर भी ठंडा भी है। जब धूप निकल जाएगी तो फिर सर्दी खत्म और फिर हो जाएगी दिन की गर्मी शुरू। तो दोस्तों सुबह सुबह की जो सैर है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसलिए भी आप लोग भी सुबह सुबह उठें और स्वच्छ हवा में थोड़ा वॉक करें, और जिससे आपकी भी सेहत सही रहे, फिट रहे। क्योंकि फिर अगर आप एक आदत बनाते हैं और फिट रहते तो फिर आपकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हमेशा फिट रहते हैं। तो इसलिए हेलो तो इसलिए जो है अपने स्वास्थ्य को फिट, स्वस्थ, तंदुरुस्त रखने के लिए शरीर को आप लोग रोज सुबह वॉक करें, शाम को वॉक करें। क्योंकि जब आपके पास कोई ऐसे काम नहीं होता है वर्जिश करने के लिए, क्योंकि जो शारीरिक वर्क नहीं होता है, तो जरूरी होता है कि आप पैदल घूमें, तो जिससे आप फिट रहेंगे। तो इसलिए आप भी फिट रहने के लिए रोज सुबह शाम पैदल घूमिए। तो दोस्तों मेरे साथ मेरा लोगन भी रोज वॉक करने के लिए आता है और हम लोग निकलते हैं रोज सुबह वॉक करने के लिए। जब सुबह सुबह मन नहीं करता है दोस्तों, सुबह के वक्त में नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए आदमी सोचता है कि चलो थोड़ा सा और लेट जाते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा लेट हो जाती है। तो इसलिए आप आलस ना करें सुबह सुबह उठने के लिए, सीधे अपने बिस्तरे से, मतलब एकदम से भी ना उठे। कहते कि
जब आप उठते हैं तो थोड़ी देर बिस्तर में बैठे, थोड़ा देर रेस्ट कर बैठ करके फिर उसके बाद उतरे बिस्तरे से अपने, और फिर जब उठते हैं फिर उसके बाद अपना रोज का रूटीन करके आप वॉक करने के लिए जरूर जाएं। जब उठ जाते हैं तो तब आपको अच्छा लगने लगता है, जब तक मन नहीं होता है, लेकिन एक बार आप बाहर निकल गए तो आपके अंदर पूरी एनर्जी आ जाती है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिट है। और लेकिन जब तक बिस्तर पे है तब तक लगता है कि जो है शरीर में ताकत नहीं है ना। माय बेबी है, बेबी माय बेबी, गुड बेबी है ना मेरा भी, गुड बेबी, गुड बेबी है मेरा, लोगनुआ है मेरा, लोगनुआ ले मेरा, लोगनुआ है, लोगनुआ चलो ये। दोस्तों ये है सुबह सुबह तिपोला का मौसम, और सुबह सुबह कितना शानदार नज़ारा ऐसे लग रहा है। और यहाँ सामने आप देखें तो हमारी गगास नदी बह रही है, और उसके आगे जहाँ बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, यहाँ पर है हमारा सिलोर महादेव मंदिर, और वहाँ है एलोपैथिक हॉस्पिटल सिलोर महादेव। और जो आपको ये धुंध दिखे, जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वो तिपोला के ऊपर को है आपका मजदूर खान, डिंगा, अमियाड़ी वगैरह इधर को है। तो जब वॉक करके थोड़ा बॉडी आपकी गर्म हो जाए तो उसके बाद आप कर लें थोड़ा सा एक्सरसाइज, क्योंकि बॉडी गर्म होने के बाद ही एक्सरसाइज करें आप। तो दोस्तों हमेशा बॉडी का हिसाब किताब एक जैसा नहीं रहता है, कभी आप थोड़ा, कभी आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो कहते हैं कि कम से कम आप 3 सेट उसका लगाएं, और हम तो क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा तो फिर भी 1 सेट लगाते, लेकिन पूरा प्रॉपर तरीके से आप करें, बॉडी गर्म करने के बाद, वार्म करने के बाद 3 सेट आप ज़रूर एक्सरसाइज करें। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसको 3-3 सेट करें।